जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं वीडियो IBPS RRB PO और क्लर्क 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के बना रहा हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, कल इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग बता दूँ कि एक्चुअली मैं घर पर आ रखा हूँ, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं इसकी जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके बारे में कम्प्लीटली जो है डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे क्या होगा दोस्तों, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी और मैक्सिमम लोग जो है अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को रहने कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2025 में, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे कितनी रहने वाली है 2025 में, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। दोस्तों यहाँ पे मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँगा और यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ की भी बात करूँगा मैं, और इन सबसे जो है यहाँ पे फॉर्म फिल को लेकर के मैं बात करूँगा। दोस्तों अभी क्या हुआ था, SBI और दोस्तों IBPS, यहाँ पे PO IBPS में जो है दोस्तों हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में काफ़ी बच्चों ने कन्फ्यूजिंग हुए थे, तो उसके बारे में अच्छे से बात करूँगा। और एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 11,879 वैकेंसी। तो आप लोगों को बता दूँ ये वैकेंसी PO और क्लर्क दोनों में है। तो आप लोग बता दूँ अगर क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में आप लोगों की जो वैकेंसी 7,200 वैकेंसी है यहाँ पे, और अगर मैं PO की बात करूँ तो यहाँ पे 3,907 वैकेंसी है। तो ओवरऑल मिलाकर के आपकी 11,879 वैकेंसी है। तो दोस्तों चलिए मैं जो है बाकी सारी डिटेल नोटिफिकेशन में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं नोटिफिकेशन पर चलता हूँ अब। तो दोस्तों देखिए ये आ गया हमारा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ देखिए ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यहाँ पे इन रीजनल रूरल बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए इसको RRB बोला जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट कर पाएंगे कब तक, दोस्तों 1/9/2025 से दोस्तों 21/9/2025 हमारी लास्ट डेट रहने वाली, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे फ़ीस की भी दोस्तों यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि इसकी भी दोस्तों 21/9/2025 लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है, तो इसी के बारे में एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल में दिया हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑफिसर लिखा हुआ और OA लिखा हुआ। OA का मतलब ऑफिसर असिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे क्लर्क की बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है और दिसंबर लिखा हुआ है, यानी कि नवंबर से दिसंबर में ये लोग जो दोस्तों इसका प्री यहाँ पे कराएंगे। और दोस्तों अगर मैं इसके मेंस की बात करूँ तो इसका मेंस देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मेंस यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे सेम लिखा हुआ ऑफिसर और OA यानी कि ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ दिसंबर से फरवरी। इन्होंने टेंटेटिव पहले ही बता दिया कि टेंटेटिव है, अभी ये डेट फाइनल फिक्स नहीं दी है। मेरा मानना दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सितंबर में ही डेट आ जाएंगी कंफर्म क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे जो PO होगा उसमें दोस्तों इंटरव्यू भी होता है, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों जनवरी से फरवरी में होगा, और उसके बाद में यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट कब हो जाएंगे दोस्तों, फरवरी से मार्च में, ये मार्च तक समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बाकी दोस्तों देखिए इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल बातें हैं वो हम जान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये यहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्राइटेरिया की बात हुई है। तो अगर मैं देखा जाए, और दूसरी बात यहाँ पे पोस्ट ऑफिसर स्केल की बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ मैं जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एज जो काउंट होगी दोस्तों 1/9/2025 से काउंट होगी। पहले आई थिंक पहले 20 जून या 20 जुलाई से शायद कि ये लोग काउंट एज करते थे। तो अब की बार बहुत सारे बच्चों के हाथ से जो है दोस्तों मौका छूट गया, उनका जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उनके लिए बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि इन्होंने 1 सितंबर से एज काउंट की है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप B की मैं बात करूँ तो ग्रुप B में इन्होंने रखा है ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल एग्जाम को। तो क्लरिकल एग्जाम को रखा है, उसकी जो एज है दोस्तों बिटवीन 18 ईयर एंड 28 ईयर। तो यानी दोस्तों यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि 18 से 28 के बीच वाला ही डाल सकता है। और उसके बाद में जो एज रिलैक्सेशन की बात है वो भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रुप A।
तो ग्रुप ए पे इन्होंने 3 बताए यहाँ पे, 4 ऑफिसर स्केल यानी असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम बोलते हैं पीओ दोस्तों। और यहाँ पे बात करूँ मैं 4 स्केल सेकंड मैनेजर और यहाँ पे 4 स्केल थर्ड मैनेजर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 18 से 30 साल तक का दिया हुआ है, यानी जिसकी 18 से 30 साल तक के बीच में एज है वो लोग इसको डाल सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे अगर उसके एज क्राइटेरिया की बात करें, हम एज में जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं शेड्यूल कास्ट यानी कि जो तुम्हारा एससी और एसटी है, तो उसमें दोस्तों 5 साल तक। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 18 से 28 की इन्होंने दिया हुआ था, चाहे वो पीओ हो या चाहे दोस्तों क्लर्क हो, तो यहाँ पे 5 साल है। तो देखिए जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो 18 से 5 यानी कि 33 तक डाल सकते हैं यहाँ पे। और जो दोस्तों उसमें 30 दिया हुआ था तो उसमें 5 ऐड कर लीजिए यानी कि 35 तक वो लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे वहीं ओबीसी की बात करूँ, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनकी मैं बात करूँ इनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो यानी कि जैसे दोस्तों अगर मैं क्लर्क की बात करूँ यहाँ पे 18 से 28 तक था, तो इसमें +3 कर लीजिए यानी कि 31 साल तक ये लोग डाल सकते हैं। और अगर पीओ की बात करूँ मैं तो 33 वहीं तक डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी जिसका क्राइटेरिया, मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन अपनी जो है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दिया है। अब दोस्तों बाकी और अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे इसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑफिसर असिस्टेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे यानी कि क्लर्क की मैं बात करता, क्लर्क का एग्जामिनेशन देखिए दोस्तों पहले क्या होता था। पहले इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो पहले इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था, लेकिन अब इसमें पिछले साल से सेक्शनल टाइमिंग आ रहा है। तो उससे क्या हुआ, उससे दोस्तों कट ऑफ भी जो है दोस्तों डाउन यानी कट ऑफ भी नीचे आ गई दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, मैथ में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ओवरऑल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो सेक्शनल टाइम है 25 मिनट इन्होंने दिए हैं दोस्तों रीजनिंग को, और यहाँ पे मैथ को दिया है उन्होंने 20 मिनट। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक जो है टाइम ड्यूरेशन इन्होंने रखा है। अब चलिए दोस्तों बाकी और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये दोस्तों हमारा पीओ का है, सॉरी ये हमारा पीओ का है। तो पीओ की बात करूँ, पीओ का भी यहाँ पे सेम एजिट रखा हुआ है, यहाँ पे सेम है, सेम इन्होंने टाइम का जो है सेक्शनल टाइमिंग है 25 मिनट और 20 मिनट, 20 मिनट मैथ के लिए और 25 मिनट इन्होंने रीजनिंग के लिए रखा हुआ है। और बाकी दोस्तों अगर चलिए दोस्तों देखिए ये है मेंस एग्जामिनेशन की। अब मेन है यहाँ पर हम बात करते हैं, प्री इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब सबसे पहले क्लर्क की बात करता हूँ, क्लर्क के मेन एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों रीजनिंग के आते हैं आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं, जहाँ पे आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और यहाँ पे 15 मिनट का समय मिलता है आपको। जनरल अवेयरनेस जिसको जीएस या करंट अफेयर्स भी आप लोग बोल सकते हैं, इसके आप लोगों को दोस्तों ये देखिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 15 मिनट का समय आपको सेक्शनल टाइमिंग इसमें मिलता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। इसमें आप जो उनकी इंग्लिश जो है दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ वीक होती है, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हिंदी भी आप चूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप चूज़ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा, चाहे आप हिंदी लीजिए चाहे आप इंग्लिश लीजिए, 30 मिनट 30 मिनट। उसके बाद यहाँ पे मैथ की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के और 30 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और 120 मिनट्स यहाँ ओवरऑल 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले। तो ये था दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के जो क्लर्क की बात थी। अब यहीं अगर मैं बात करता हूँ पीओ के एग्जामिनेशन को लेकर के, अब पीओ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पीओ का ऑफिसर स्केल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये देखिए दोस्तों पीओ का जो एग्ज़ाम रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं पीओ में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, पीओ का भी यहाँ पे सेम एजिट है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, और सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और सेम ही यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेम सेक्शनल टाइमिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपकी फ़ीस को लेकर के है, हाउ टू अप्लाई यानी कि फ़ीस का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो अगर मैं फ़ीस को लेकर के बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो SC ST कैंडिडेट उनके लिए 175 यानी कि 175 रुपये फ़ीस है, और जो अदर कैटेगरी से आते हैं दोस्तों उनके लिए 850 रुपये फ़ीस है, काफ़ी फ़ीस है, तो आप लोगों को बता दूँ मैं। तो अब दोस्तों देखिए ये है मेन चीज़ यहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि वैकेंसी का क्या हिसाब है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी बताई थी, अभी तक क्यों नहीं आई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये SC कैटेगरी की है, ST की है, और यहाँ पे दोस्तों ये जनरल की है। तो अगर मैं आप लोग बता दूँ आंध्र प्रदेश में इस बार 23 वैकेंसी हैं SC की, और जो जनरल की हैं 60 वैकेंसी हैं ओवरऑल। तो टोटल वैकेंसी 150 हैं, आप लोग देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और अरुणाचल प्रदेश में 35 वैकेंसी हैं, और 167 आसाम में है, बिहार में दोस्तों 365, 295 छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में 300 वैकेंसी हैं, 51 दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में 50 दोस्तों वैकेंसी हैं। और अगर मैं और बात करूँ यहाँ पर
तो ये अपने हिसाब से दोस्तों आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मोटा मोटा देख ले रहा हूँ। यहाँ पे 800 वैकेंसी है कर्नाटक में, और 538 वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, और 309 वैकेंसी है यहाँ पे उड़ीसा में, और 1700 राजस्थान में, 1725 वैकेंसी है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूँ। और ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अब जिसकी आप लोगों को इंतजार रहता है, तो उसमें दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों 1000 वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों 210 यहाँ पे आपकी जो है SC कैटेगरी की है, और दोस्तों 410 आपकी जनरल कैटेगरी की है। तो ये दोस्तों आप लोगों की वैकेंसी, उत्तराखंड की वैकेंसी यहाँ पे इस बार ज़्यादा नहीं, 218 वैकेंसी यहाँ पे कुल देखने को मिली उत्तराखंड में। तो बाकी दोस्तों ये हमारी कुछ वैकेंसी थी, बाकी और देख लेते हैं चलिए। ये दोस्तों सॉरी आप लोग बता दूं, ये जो दोस्तों थी ये हमारे पास में आप लोग बता दूं ये क्लर्क की वैकेंसी थी। अब अगर मैं PO की बात करूं, जो क्लर्क की वैकेंसी थी आप लोगों को पता होगा कि 7000 आपकी, जो दोस्तों 7000 आपकी 972 वैकेंसी हैं, उनमें से वैकेंसी थी। अब ये दोस्तों आप लोगों की जो है दोस्तों PO की वैकेंसी है। तो PO की वैकेंसी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो PO में देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई है, वहाँ पे 0 वैकेंसी है। 185 वैकेंसी दोस्तों आसाम में है, और दोस्तों 263 वैकेंसी यहाँ पे गुजरात में, मोटा मोटा देख ले रहा हूँ। 500 वैकेंसी झारखंड में है, 300 वैकेंसी यहाँ पे केरला में है, 100 वैकेंसी यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 500 वैकेंसी हैं, जिसमें दोस्तों 75 वैकेंसी SC कैटेगरी की, 227 वैकेंसी आपकी यहाँ पर जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी की है, और ये यहाँ पे SC कैटेगरी की है। और यहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों की उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी काफ़ी कम वैकेंसी, 7 वैकेंसी ओनली SC कैटेगरी की हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे 50 वैकेंसी जो दोस्तों टोटल है, 22 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की हैं, बहुत ही कम वैकेंसी हैं। क्लर्क में अच्छी खासी वैकेंसी है आप लोगों की। ये रहा दोस्तों देखिए, इस पर जो मैं आप लोगों से बता रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दोस्तों 10 से 20 KB के आपके बीच में सिग्नेचर होनी चाहिए, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन दोस्तों 20 से 50 KB का होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपना साइज़ जो है दोस्तों सही से अपना जो है रिसाइज करके अपना फॉर्म फिल करें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। क्या होता है कि SBI में जो दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसमें DOB और मांगता है वो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में, और यहाँ पे इसमें DOB नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपका नेम मांगता है, जिसका भी जो भी नेम हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ रहने वाला 50 से 100 KB के बीच का इसका साइज़ है। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। ये रहने वाली यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो बाकी और देखते हैं और कुछ है क्या नोटिफिकेशन में जो खास था। तो बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन और कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है। तो अब आप लोगों के पास में बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जिन लोगों की दोस्तों इंग्लिश हमारी वीक होती है, ये मान के चलिए उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लरिकल में देखा जाए तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, देखिए दोस्तों क्लरिकल में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई। देखिए दोस्तों 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी IBPS में है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी दो है दोस्तों उसमें SBI में है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों लगभग 8K वैकेंसी, यानी 8 5 13 10 23,000 वैकेंसी दोस्तों आप लोगों की देखिए क्लरिकल में है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों अगर इसके फॉर्म को लेकर के कोई भी इशू आ रहा है तो दोस्तों आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्व कर दूँ। तो बाकी दोस्तों मेरी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।